दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के पड़ोसी देशों में और पूरी दुनिया में भारत का मैप कैसा दिखता होगा? क्या आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा? लेकिन सच बताऊं तो ये मैप केवल भारत में ही दिखाई देते हैं और अन्य देशों में भारत का मैप कुछ ऐसा दिखाई देता है। पाकिस्तान में, चीन में, नेपाल में और बाकी दुनिया भर के देशों में कुछ ऐसा। पर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो वेलकम बैक टू स्टोरी हिंदी। मैं हूँ ऋषभ ओझा और आज हम बात करने वाले हैं पड़ोसी देशों में भारत का मैप ऐसा क्यों दिखता है। भारत और चीन सीमा विवाद। चीन में भारत का मैप ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चीन दुनिया को ये दिखाता है कि ये दो क्षेत्र उसके हैं और वहीं भारत अपने मैप में इन दो क्षेत्रों को दुनिया को अपने मैप में दिखाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि असल में ये दो क्षेत्र किसके हैं? इस सवाल को समझने के लिए हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहला, जिसे आक्साई चीन कहते हैं, वो अभी के समय में चीन के कब्जे में है। चीन के कब्जे से पहले ये लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख जो कि भारत का हिस्सा है, इसकी सीमा चीन और तिब्बत से लगती थी। 1950 में चीन जब तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, तब वह तिब्बत में जाने के लिए आक्साई चीन से तिब्बत तक रास्ता बना दिया और कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारत को इस बात का पता लेट चला और वहीं चीन ने मैकमोहन रेखा को पार कर उसे भी कब्जा करना चाहा। तो भारत उस वक्त अंग्रेजों की गुलामी से आजाद ही हुआ था। फिर भी वह चीन के इन हरकतों का जवाब देने के लिए तैयार हो गया। 1962 में एक युद्ध हुआ। भारत ने चीन सैनिकों को बहुत ही कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद चीन ने 20 अक्टूबर 1962 में अपने सैनिकों को युद्ध विराम के लिए नोटिस भेज दिया। जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिकों ने कब्जे किए हुए क्षेत्रों को छोड़कर पीछे हट गए, लेकिन आक्साई चीन को नहीं छोड़ा। भारत उस समय इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था कि वो किसी से युद्ध कर पाए, इसीलिए चीन से युद्ध लड़ने का मन अब रोक देता है। अब सवाल ये उठता है कि अब किसके पास कितना है? तो भारत को अगर सही माने में कब्जा दिखाया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा तक उसका पूरा कब्जा है और वहीं दूसरी तरफ आक्साई चीन अब चीन के कब्जे में है। लेकिन एक समय वो भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए भारत उसे अपने मैप में दिखाता है और वहीं चीन युद्ध में कब्जे हुए क्षेत्रों को छोड़कर जो आया था उसे अपना बताता है और अपने मैप में उसे दिखाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद। भारत और पाकिस्तान का विवाद वो कश्मीर का है। जब ये दोनों देश के बीच बंटवारा हुआ, ये दोनों कश्मीर को अपना बताने लगे, लेकिन असल में कश्मीर किसका है? तो ये सवाल का जवाब भी उसी बंटवारे के साल में आता है। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, कुछ मुस्लिम समुदाय एक नए देश की डिमांड करने लगे, जहां केवल मुस्लिम लोग रहेंगे। बहुत समझाने के बाद भी एकता तोड़कर नया देश बनाया गया, पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तब कश्मीर आजाद देश की तरह रह रहा था, लेकिन पाकिस्तान उस पर कब्जा करने के मकसद से उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण कश्मीर के राजा अपने देश को बचाने के लिए भारत के पास आए और फिर भारत ने कश्मीर को भारत का राज्य बनाने की मांग की, क्योंकि किसी भी कारण किसी देश से लड़ना दुनिया के कानून के हिसाब से गलत और देश के ऊपर बहुत सारे दबाव आ जाते हैं। इसीलिए भारत ने ये सारी शर्तें रखी। कश्मीर के राजा कश्मीर को भारत को सौंप देते हैं। फिर भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर से भगाना शुरू कर दिया, परंतु पाकिस्तान कुछ क्षेत्रों तक अपने सैन्य ठिकाने बना लिया था, जिसके कारण भारत वहां से एलओसी बना दिया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी कहता है कि कश्मीर पूरा उसका है, इसीलिए वह पूरा कश्मीर अपने मैप में दिखाता है और वही कश्मीर असल में भारत का है, इसीलिए भारत अपने मैप में इसे पूरा दिखाता है। भारत और नेपाल के बीच विवाद। भारत और नेपाल का रिश्ता एक सगे भाई जैसा है, क्योंकि इनकी भाईचारा इतना ज्यादा है कि अगर आप भारत के निवासी हो या फिर नेपाल के निवासी हो, आप एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हो। तो इनके इसी भाईचारा के कारण इनमें कभी लड़ाई नहीं होती है। लेकिन हाल ही में नेपाल ने एक नया मैप जारी किया, जिसमें अब वह दावा करता है कि भारत की उत्तराखंड और नेपाल के सुदूर पश्चिम इलाके में जिसे काला पानी कहते हैं वो उसका है, लेकिन देखा जाए तो कानूनी अधिकार से वो भारत का इलाका है। अब इन सब के मैप को देखकर ऐसा लगता है कि अगर इन्हें मिला दिया जाए तो भारत आधा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के मैप में भारत का नक्शा कैसा दिखता होगा? तो इन तीनों देशों को छोड़कर दुनिया के और भी बाकी देश को मैप कुछ ऐसा दिखता है। ये जो मैप है इसमें भारत का रियल में कब्जा है, यानी कि अभी जो भारत का करंट में कब्जा जहाँ जहाँ पर है वो ये मैप है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भारत हमें ये वाला मैप क्यों दिखाता है? क्या भारत सरकार हमसे झूठ बोल रहा है?
ऐसा नहीं है। हम जो मैप देखते हैं वो असल में भारत का दावा है कि वो उसका क्षेत्र है, और जिन क्षेत्रों को हम भारत के मैप में देखते हैं वो असल में भारत के एक समय हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण वो अब हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी भारत दावा करता है कि वो इसके हिस्सा है। तो ये थे पड़ोसी देशों में भारत का ऐसा नक्शा दिखाने का कारण। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने विचार और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।